ये मेरे पीछे महामना यानी पंडित मदन मोहन मालवीय और पीछे महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप याद करिए 2014 जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तब उन्होंने यहीं पर झुककर महामना को प्रणाम किया था, उनके चरणों में पुष्पार्पण किया था, माल्यार्पण किया था और इसके बाद उन्होंने यहीं से कहा था, ना मैं आया हूं ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। अब तीसरी बार वो जब देश से विश्वास मांगने जा रहे हैं तो अब यहाँ पर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र पे आ रहे हैं तो सबसे लंबा रोड शो करने की तैयारी है। तो जरा देख लीजिए रोड शो के लिए तैयारियां कैसी हुई हैं। हम रात को इस समय आप देख सकते हैं कि 12 बज चुके हैं और इस समय क्या यहाँ पर माहौल है, तैयारियां चल रही है, पूरी तरीके से गुलजार है। वैसे काशी सोती नहीं है, रात भर जगती रहती, खासतौर से ये इलाका बहुत अपूर्ण है। और ये देखिए सामने मेरा भारत मेरा परिवार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। इधर 370 शांति सुरक्षा विकास मोदी, मतलब कुल मिला के मोदी में तो पूरा देश ही है। लेकिन अब जब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उसकी तैयारियां थोड़ा अलग किस्म की है। अब जरा मैं आगे आपको दिखाऊं, इस रूट से यहाँ से वो माल्यार्पण करके शुरू करेंगे और जाएंगे आगे और देखिए कैसी तैयारियां हो रही हैं। ये अगर आप देखें तो 4.5 किलोमीटर लंबा रूट है। यहाँ से वो चलेंगे और जाएंगे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर। आपको याद हो इससे पहले वो पिछली बार वो मैदागिन से शुरू किया था, तब काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, लगभग 2.5 किलोमीटर का रूट था। इस बार वो यहाँ से पूरा 4.5 किलोमीटर के लिए जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह कटआउट और पूरा जो है 3 रंग की जो बत्तियों से ये पूरा मार्ग आच्छादित है। कई बार ऐसा हुआ है कि रोड शो की तैयारियां नहीं होती थी, लेकिन वो निकलते थे और रोड शो तैयार होता चला जाता था। अब ये देखिए पूरा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झंडों से, और ये जो है पूरा केसरिया आप देख लीजिए कैसे रोड के दोनों तरफ ये ऐसे पूरा इलाका, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरा बनारस इस समय छाया हुआ है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जब भी यहाँ पर आते हैं तो बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये चुनाव बड़ा है, खास है। और पूर्वांचल में खास बात यह है कि पूर्वांचल के साथ साथ बिहार में और बहुत आगे तक काशी का असर जाता है। अब काल से भी पुराने इस शहर में अगर प्रधानमंत्री मोदी आए थे चुनाव लड़ने तो कुछ सोच समझ कर चुनाव लड़ने आए थे, और काशी को उन्होंने इस तरीके से अपनाया कि उसके बाद काशी ने उनको ज्यादा अपना लिया। अब देखिए ये फिर मैं आपको जगह जगह जो होर्डिंग्स दिखा रहा था किस तरीके से हैं, ये 370 यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से पूरे रास्ते में होर्डिंग्स हैं और ये मेन इस तरीके से चीजें चलती चली जा रही है। और खास बात यह है कि काशी वासी जो हैं वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो रोड शो है इसका इंतजार, मतलब तैयारी तो पार्टी कर रही है, लेकिन काशी वासियों को इस क्षण का ज्यादा इंतजार होता है। बाकी बुलंद भारत टीवी पर हम आपको दिखाते रहेंगे लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और कैसे अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में किस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। वैसे तो पूरे देश की जनता से वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, अब उनका अपना घर है। तमाम लोगों ने बहुत सी बातें कही कि उनकी सीट बदल सकती, कभी पुरी की बात हुई, कहीं कहीं की बात हुई, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि सोमनाथ से विश्वनाथ तक आए हैं, तो वैसे भी कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ के अगर आप दर्शन कर लें तो शेष 11 के आप ना भी करें तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब अपनी सरकार की गारंटी मानकर चल रहे हैं और अपनी गारंटी दे रहे हैं। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगर आपसे मैं पूछ लूं ये काशी की कौन सी जगह है और एक क्विज हो, तो आप मानकर चलिए कि आप इसमें केबीसी का 1 करोड़ का सवाल भी हार सकते हैं, क्योंकि जो जगमगाहट है यहाँ पर और जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर, आप मानकर चलिए कि वो अपने आप में अभूतपूर्व है और लोगों का उत्साह भी दिखा रहा। लेकिन मैं सबसे पहले जरा इस पोस्टर पे आपकी नजर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए क्या है, हमार काशी हमार मोदी। मतलब बहुत से आप स्लोगन देखेंगे, राज तिलक को करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी त्रिशूलधारी, इस तरीके की तमाम चीजें आप देखेंगे। लेकिन ये वो नारा है, दरअसल बनारस में जो है ना, आप बड़े बड़े नारों से, बड़ी बड़ी बातों से नहीं, आप यहाँ बनारसियों को जीत सकते हैं अपनेपन से।
और ये जो अपनापन अगर नहीं है, यहाँ पर मोदी भी मोदिया हो जाता है, तो उसके बाद जब मोदी मोदिया हो गई तो चुनाव जीत गई। तो इस तरीके से बात होती। तो ये जो पूरी तैयारियां चल रही हैं और ये जो नारे चल रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत मेरे साथ में है, शशि शेखर जी। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे थोड़ा सा समय लूंगा। शशि जी, मैं बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं रात के 2:30 बज रहे हैं इस समय। अब ये पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे तो ये आईटी सेल और तमाम चीजें देखते हैं, उसके प्रमुख हैं यहाँ के, लेकिन अब बताया ना मैंने कि मामला जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और खासतौर से काशी में मोदी का हो, तो हर व्यक्ति जो है सिर्फ वो साइबर दुनिया के आभासी संसार में नहीं, वो आभासी संसार जो जमीन तक उतर कर आए, ये सुनिश्चित कराया था। तो शशि जी, ये तैयारियां कैसी चल रही है? और ये जो नारा है, ये मुझे बताया गया कि ये आपका नाम लिया जा रहा था। मुझे जब कुछ कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो आईटी सेल के जो चीफ है शशि शेखर जी, उन्होंने इसको तैयार किया। और अभी इस समय मैं जब आया हूँ, तो आज हमार काशी हमार मोदी यही चल रहा। क्या, कहाँ से इसका नारा? तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया है, लेकिन क्या है ना कि ये एक सोची समझी कि इसके मोदी जी ने, जब मोदी जी पहली बार नामांकन 2014 में करने आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ना तो मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है जी, मुझे तो माँ गंगा जी ने बुलाया है जी। उसके बाद से उस एक तरीके को उन्होंने बनारस को, और बनारस ने उनको अपना लिया है। और अभी हाल ही में आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य सुना होगा, और जिसमें उन्होंने कहा भी है, और हर बनारसी ये फील भी करता है कि माननीय मोदी जी काशी के बेटे ही हैं। काशी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। काशी जो एक पुरातन शहर है, लेकिन उस पुरातन शहर में भी उन्होंने, फिर आपको कहूँ, ये एक और देखो, यहीं पर वही क्या देखिए, मोदी का ये जो दक्षिण भारतीय मंदिर जब वहां पर गए थे, और उसके बाद जो उनका बिल्कुल रील वायरल हुई थी, हमार काशी हमार मोदी, और कुल मिला के जो मोदी जी का ये जो अवतार यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जब त्रिकुंड लगाकर पहली बार गंगा आरती कर रहे थे, तो उस तरीके का वो जो आया था, वो लगातार उसके बाद उनके ये स्वरूप बाहर सामने चले आते हैं। मैं दरअसल आप लोग को ये दिखाती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जगमगाहट है ना, आप सोच सकते हैं कि ये रात को, मतलब ऐसा तो दीपावली में नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे, उनके लिए काशी इस तरीके से बिछी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं, तो वो हमारे लिए, हर काशीवासी के लिए एक उत्सव सा ही माहौल है, हमारे लिए पर्व ही है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो यहाँ से काशी के सांसद है, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जब बनारस आ रहे हैं, और खासकर तब जब उनका कल नामांकन, एक बार फिर से वो यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो हमारे लिए पर्व सा ही माहौल है। तो पर्व में पूरा शहर सजा हुआ है, ये वाली भावना हमारे अंदर होती है। अच्छा शशि जी, हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो उनका रोड शो, पहले तो कई बार हमने देखा कि वो चलते चले गए, अपने आप बनता चला गया। इस बार तो रोड शो कहा भी जा रहा है, तो इस बार शायद थोड़ी तैयारियां ज्यादा हैं, यात्रा रूट ज्यादा लंबा है क्या 14-19 की तुलना में? नहीं, अगर आप देखेंगे जो 2022 में उन्होंने रोड शो किया था जी, वो मलदहिया से लेके काशी विश्वनाथ मंदिर तक था जी, 2019 में ऑलमोस्ट यही रूट था जो इस पे उन्होंने रोड शो किया है जी। और ये बीएचयू के लंका से माननीय मोदी जी माल्यार्पण करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर जी। और उसके बाद वो इस रूट से चलेंगे और गदोलिया तक आएंगे, गदोलिया के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक आएंगे। जी जी शशि, ये मेरे गुब्बारे भी जो भगवा रंग के जो है बिल्कुल कहा जाए, इन लोगों से भी बात करते हैं भाई, ये तो वाह। तो भैया ये जो है कब से लगे पड़े हो यार ये करने में? हो गया 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। क्या नाम भैया आपका? आलोक। आलोक। तो आनंद आ रहा है? इतनी रात को नींद नहीं आ रही? नहीं भैया, काम जिम्मेदारी रहेगा तो नींद आएगा। अच्छा, तो मतलब काम की तरह ले रहे हो या आनंद की तरह ले रहे हो? आनंद की तरह। क्यों आनंद क्यों आ रहा है? बस मोदी जी की वजह से। मोदी की वजह से? अरे उनके लिए तो खुशी है, एकदम बिल्कुल खुशी है, एकदम एनर्जी अलग अलग से है। काहे की एनर्जी? क्यों, मतलब मोदी की वजह ऐसा क्या? इतना काशी के लिए किया तो उनके लिए एनर्जी नहीं रहेगा। अच्छा, तो उन्हीं की वजह से कमाया जा रहा है। लोग कह रहे महंगाई बढ़ रहा है और उस हिसाब से तो कमाई भी तो है, हो रही है। तो क्या कमाई भी है। नहीं, पर काशी वालों की हो रही, काशी के बाहर हो रही है। अब हम तो काशी के ही बारे में जानेंगे, उसके आगे का हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो काशी आपने जो पहले भी देखी, क्या उम्र है आपकी? हमारी 22 है। 22 है, तो मतलब मान लो 10 साल हो गए, तो 12 साल के रहे होंगे। हाँ 12 साल के थे तो उस समय हमारा हाट की दुकान भी लगी, उस समय वैसा कुछ नहीं था। अभी बिल्कुल बदल गया, एकदम जन्नत हो गया कि बदल क्या गया, जन्नत हो गया, जन्नत हो गया। फर्स्ट क्लास।
चलिए, तो आप सुन लीजिए। दरअसल मैं तो चलते चलते बात करता आया, तो शशि भाई से बात कर रहा था, लेकिन कुल मिला के अब मोदी जब मोदिया होते हैं तो मैंने जो कहा था ना कि वो प्रेम और जो भाव जो लोगों का आता है वो कुछ ऐसे आता है। लेकिन शशि भाई एक चीज बताइए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके का यहाँ पर प्यार दुलार और तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं काशी में, लेकिन उसके बाद भी इतनी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब मैं अगर पूछा जाए तो ये लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री, चूंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए पीएम को चिंता है इसीलिए वो लगातार ज्यादा जा रहे हैं, वो कर रहे हैं यहाँ पर, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी उनके खिलाफ यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि तमाम लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है यहाँ से। तो ये सब चीजें क्या है भाई? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सिर्फ बनारस से क्या पूरे विश्व में इतनी है कि वो किसी भी संसदीय सीट पे चुनाव लड़े वो चुनाव अवश्य जीतेंगे। काशी की जहां तक बात है, काशी को मैंने कहा, काशी का उनसे एक अपनापन एक का रिश्ता है, माँ गंगा से उनका अपनापन का रिश्ता है, और इसीलिए जब भी वो बनारस आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रोड शो के लिए आ रहे हैं या नामांकन करने के लिए आ रहे हैं तो काशी की सजावट ऐसी हो रही है। प्रधानमंत्री जी कभी भी काशी आते हैं जी, तो हर चौराहे पर, हर गलियों में उसी तरह सजावट की भावना हमेशा होती है। ये क्या तैयार हो रहा है शशि भाई? ये अलग अलग समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब उनके सामने से, उनके मोहल्ले से गुजरे जी, तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत कुछ अतिथि के तौर पे कुछ करेंगे। कुछ जैसे यहाँ पे ये जो गली है, यहाँ पे बहुत सारे संगीत जगत से जुड़े हुए लोग रहते, तो यहाँ पर लोग कई जगह कोई नृत्य का प्रस्तुति कर रहा है, कोई संगीत का गायन प्रस्तुति कर रहा है। क्या नाम भैया आपका? राम लखन हरी मसीह हैं? राम लखन हरी मसीह कसेरा। राम लखन। तो कैसे यहाँ कैसे घूम रहे हो? कुछ काम वाम कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या भैया, हर दिल में मोदी, क्या बात है? क्यों भैया हर दिल में मोदी क्यों है? क्या है हर दिल में मोदी है, बताओ। अरे आप लोग जैसे रहेंगे हाँ, वैसे हम भी रहेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए। यहाँ कब से हैं आप? ऐसे घूम रहे हैं खाली। इतनी रात को? अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। तो देखिए कुल मिला के लोग लगे हुए हैं अपने काम धाम में, लोग घूमने भी आ रहे हैं, लोग के उत्सव का भी माहौल है। अब आप देखिए कि इस तरीके की जो परिस्थितियां वैसे अगर होती हैं, अगर देखा जाए तो मतलब इतनी रात तक तो कोई त्योहार भी हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर जब आ रहे हैं तो मतलब ये राजनीति भी इस तरीके से महोत्सव बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा, नॉमिनेशन भी इस तरीके का उत्सव बन जाएगा, ये बिरला ही होता है। और मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके के दृश्य देखने को कम मिलते हैं। तो शशि भाई ये बताइए कि यहाँ पर मतलब एनडीए की भी एकजुटता का प्रदर्शन होगा, यहाँ पर तमाम नेता आ रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारियां उनके लिए, वो लोग आ रहे हैं ना, सारे काफी लोग आ रहे हैं। वो लोग अन्य दलों के अन्य दलों के लोग नामांकन के दिन आएंगे जी जिसमें शायद उनके साथ एक बैठक है जी उसका मुझे विशेष पता नहीं है, जी जी लेकिन एक बैठक है जिसमें एनडीए के सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। आपने पिछली बार भी देखा था, जी एनडीए के घटक के प्रमुख नेता यहाँ पर आए थे जी। तो उनके साथ एक बैठक है। तो अच्छा, ये आप वही बता रहे हैं कि जो विभिन्न समाज के लोगों ने जो ये बनाया हुआ है, वही तैयारियां चल रही है। तो बहुत सारे बने रास्ते में देखे लगे हुए, तो सब जगह पर इस तरीके। हाँ, सब जगह ये स्वेच्छा से ही लगता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रायोजित है। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वेच्छा से कुछ लोग इस पे खड़े भी हो जाते हैं, अच्छा। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से ही तैयारियां शुरू की पर हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह सब पूरा जो रहेगा, वो तो सिक्योरिटी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी है। ये बैरिकेडिंग तो अस्थायी अभी बाद में लगी ना इसी। हाँ, ये बैरिकेडिंग तो बाद में लगी है, लोग इसके पीछे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी स्टील की जो है बैरिकेडिंग जो है पूरा इस पूरे रोड शो के लिए बड़ी, मतलब चूंकि वो काले काले वो जो पूरे वो सब नहीं लगाए गए, ये भी बड़ा आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का शो है, तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए स्टील की पूरा जो है चमकती हुई ये पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो और चीजें सुंदर भी लगे, चीजें ठीक भी दिखाई पड़े। और ये देखिए गुब्बारे चारों तरफ लग रहे हैं, लेकिन शशि भाई क्या एक्सपेक्टेड है, कितने लोग, मतलब जब प्रधानमंत्री जी निकलेंगे, जब उनका काफिला निकलेगा यहाँ से, तो कितने लोग उनके इस रोड शो में भागीदार हो सकते हैं? कुछ लोग तो साथ चलेंगे, कुछ लोग उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, हम देख चुके हैं।
तो इस बार आपको क्या लग रहा है, रिकॉर्ड पिछली बार से ज्यादा होगा या कम होगा? पिछली बार से ज्यादा होगा। मेरे तो कई जानने वाले ऐसे हैं जो गाजीपुर आसपास के जिलों के हैं, जी। वो सब परिवार आज भी होटल में आकर रुक चुके हैं अच्छा, और वो सिर्फ रोड शो देखने के लिए ही आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को तो देखने वो के लिए आ रहे हैं। पार्टी के लोग हैं या पार्टी ऐसे? के लोग नहीं है, वैसे ही है। अब जैसे अच्छा। सोनभद्र में हाँ। अभी उनका कोई रोड शो प्लान नहीं है, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को देखने का मन है। वो जी। 100 परिवार यहाँ पे आके चुके हैं और कल ये इसी में कहीं पे खड़े होंगे और प्रधानमंत्री जी का देखेंगे, रोड शो का हिस्सा बनेंगे। तो हमारी जो एक अपेक्षा है, हम जैसा सोच रहे हैं, करीब 3 से 4 लाख लोग मुझे लगता है कि ये पूरे यहाँ से वहाँ तक है सिर्फ रोड शो में। अच्छा, ये सोनार गली है, इधर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो है, और काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से 200 मीटर आगे है। तो कुल मिला के 200 मीटर आगे यहाँ से जाके प्रधानमंत्री जी का जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद रोड शो संपन्न होगा। हाँ यही कार्यक्रम है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हाँ हाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ को रोड शो खत्म हो जाएगा, जी। उसका दर्शन करेंगे। तो शशि जी, एक बड़े नेता भी काफी आ चुके होंगे काशी में, डेरा डाल चुके होंगे, तो तमाम लोग आए होंगे पार्टी में? नहीं, अभी तो कोई नहीं। कल माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी थे यहाँ पे। अच्छा। लेकिन वो आज जा चुके हैं। अब कल आएंगे कि नहीं आएंगे इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो चलिए शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए। और देखिए, हम निकले तो यहाँ पर थे, लेकिन आपको सबने तल्लीनता से देखा यहाँ जायजा लेते हुए, तो हम अपना अभी लोग नहीं समझ सके। मैं तो बस तैयारी का देखने आया था कि तैयारी कैसी चल रही है। जी जी, बस नहीं, मैं तो तैयारियां तो देख के हम भी दंग हैं भाई। हमने भी ऐसी तो नाइट लाइफ नहीं देखी, बड़ी बड़ी जगहों पर घूम चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव कौन जीते कौन हारे, सब पार्टियों के नेता सबके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले जो तैयारियां हो रही, ये अपने आप में एक उत्सव नहीं, बिल्कुल महोत्सव बना हुआ है, महाउत्सव। और वैसे भी कहा जाता है कि काशी में लोग जो है ना, जीते हैं हर चीज को, हर पल को जीते हैं, और इस पल को भी वो जीने जा रहे हैं, और ये यादगार होने जा रहा है, ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो ये रात के 2:30 बजे जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो देख लीजिए ये हाल है। हालांकि ये रिपोर्ट आप सवेरे देख रहे हैं वो अलग बात है। तो मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा शशि शेखर जी के धन्यवाद के साथ में, और मैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।